नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का दूसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य गुफा की, वाणी यानी आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रुता सुनी गई, अर्थात मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी गई। सीधे शब्दों में कहें तो अर्थ होगा मैंने कभी गुफा की आवाज नहीं सुनी। ये है पाठ का नाम और उसका अर्थ। आइए शुरुआत करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने यानी किसी वन में, खर नखरः, खर नखर नाम का, सिंह यानी शेर, प्रतिवसति स्म रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन्, सह यानी वह, अर्थात उसे, कदाचित किसी समय, एक बार, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमन् घूमते हुए, क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। क्षुधार्तः यानी भूखा, न किंचिदपि कुछ भी नहीं, आहारम यानी भोजन, प्राप्तवान प्राप्त हुआ। एक बार इधर उधर घूमते हुए भूख के मारे व्याकुल उस शेर को कुछ भी भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। ततः यानी इसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त होने के समय यानी शाम के समय, एकाम महतीम गुहाम, एक बड़ी गुफा को, दृष्ट्वा यानी देखकर, सह अचिंतयत उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। नूनम यानी अवश्य ही, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ रात के समय, कोपि जीवः कोई जानवर, आगच्छति आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्रैव यहीं, इसी गुफा में, निगूढ़ो भूत्वा छिप करके, तिष्ठामि बैठ जाता हूं, इति ऐसा। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, शेर सोच ही रहा था कि इसी बीच, गुहायाः स्वामी गुफा का मालिक, दधिपुच्छः नामकः शृगालः, दधिपुच्छ नाम का सियार यानी गीदड़, समागच्छत वहां आया। स च यावत पश्यति, वह, यावत यानी जहां तक, पश्यति देखता है, तावत वहां तक, जहां तक वो देख पा रहा है वहां तक, सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। सिंह पद पद्धति ही यानी शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आए हुए दिखाई नहीं देते। निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। शृगालः अचिंतयत, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, ओहो मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चित रूप से, अवश्य ही, अस्मिन बिले इस गुफा में, सिंहः अस्ति शेर है, इति तर्कयामि ऐसा मैं सोचता हूं, मेरा मानना है कि इस गुफा में शेर है। तत्किम करवाणी, तो अब क्या करूं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः। एवं विचिन्त्य ऐसा सोचकर कि गुफा में शेर है, ऐसा सोचकर, दूरस्थः दूर खड़े होकर ही, रवं कर्तुम, रवम यानी आवाज, कर्तुम यानी करना, आरब्धः आरंभ किया। वह दूर खड़े होकर आवाज करने लगा। क्या बोला? भोबिल भोबिल, अरे गुफा, अरे गुफा, किम न स्मरसी, अर्थात क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया, यत प्लस मया, कि मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतोस्ति, समयः कहते हैं शर्त को, अनुबंध को, समझौते को, कृतोस्ति किया हुआ है, अर्थात मैंने तुम्हारे साथ एक समझौता किया हुआ है, यत की,
यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, यदा हम, यदा प्लस अहम, जब मैं बाह्यतः बाहर से प्रति आगमिष्यामि वापस लौटूंगा, तदा तब त्वम माम आकारयिष्यसि, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, आकारयिष्यसि पुकारोगी। जब भी मैं बाहर से वापस आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगी। ऐसा हम दोनों के बीच समझौता हुआ है। यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि त्वम अगर तुम माम मुझे न आह्वयसि नहीं पुकारती हो, तरही तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, अहम यानी मैं, द्वितीयम बिलम दूसरी गुफा में, यास्यामि चला जाऊंगा, इति ऐसा। अथ यानी अब, इसके बाद, एतत् श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा यह सुनकर, सिंहः अचिंतयत शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, नूनम एषा अवश्य ही यह गुहा यानी गुफा, स्वामिनः स्वामी का, अपने मालिक का, सदा समाह्वानं करोति आह्वान यानी पुकारना, यह गुफा हमेशा अपने मालिक को पुकारती है। परंतु मद भयात न किंचित वदती, लेकिन आज मद भयात मेरे भय से, मेरे डर के कारण, न किंचित वदती यह कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साधु प्लस इदम, अर्थात इदम यानी यह, साधु यानी उचित, सही, उच्यते कहते हैं, यह बात सही कहते हैं। क्या? एक श्लोक कहता है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पतुश्चाधिको भवेत। इसका अन्वय है, भय संत्रस्त मनसाम जनानाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते वाणी च वे पतुश्चाधिको भवेत। अर्थात भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए लोगों के, हस्तपादादिकाः हाथ पैर आदि की, क्रियाः यानी क्रियाएं, काम, न प्रवर्तन्ते काम नहीं करते हैं, वाणी च यानी और, वाणी यानी आवाज, वे पथुः कंपन, च और, अधिको और ज्यादा, भवेत होता है। इसका अर्थ है, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं और उनकी आवाज भी अधिक कांपने लगती है। अर्थात जो डर जाता है उसकी आवाज भी कांपने लग जाती है। इसलिए ये गुफा मेरे डर के कारण आज कुछ भी नहीं बोल रही है। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तद हम अस्य आह्वानम करोमि, तद हम तो मैं, अस्य आह्वानम करोमि इसका आह्वान करता हूं यानी इसे पुकारता हूं। ये गुफा तो पुकार नहीं रही है, इसलिए मैं ही उसे आवाज लगा देता हूं। एवं इस प्रकार से, यानी अगर मैं आवाज लगाऊंगा तो, सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, सह यानी वह गीदड़, बिले प्रविश्य गुफा में प्रवेश करके, गुफा में आ करके, में मेरा, भोज्यम भविष्यति भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य ऐसा सोचकर, सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत, सिंह यानी शेर ने सहसा अचानक, शृगालस्य गीदड़ का, आह्वानम अकरोत आह्वान किया, गीदड़ को आवाज लगाई। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की दहाड़ की गूंज से, सा गुहा उस गुफा ने, उच्चैः जोर से, शृगालम आह्वयत शृगाल यानी गीदड़ का आह्वान किया, उस गुफा ने गीदड़ को आवाज लगाई। अनेन इस आवाज से अर्थात शेर की दहाड़ से, अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन, अन्येपि पशवः दूसरे पशु यानी गीदड़ के अतिरिक्त जो आसपास पशु थे वो भी भयभीताः अभवन भयभीत हो गए। शृगालोपि ततः दूरम पलायमानः इमम अपठत, शृगालोपि और गीदड़ भी, ततः वहां से,
दूरम पलायमानः, दूर भागता हुआ, इमम अपठत, यह पढ़ा अर्थात यह कहा। गीदड़ ने शेर की आवाज सुनकर वहां से भागते हुए यह कहा। और गीदड़ एक श्लोक कहता है, अनागतम यह कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका अन्वय है, यह अनागतम कुरुते स शोभते, यो अनागतम न करोति स शोच्यते, अत्र वने संस्थस्य जरा समागता, बिलस्य वाणी में कदापि न श्रुता। अर्थात यह जो व्यक्ति अनागतम आने वाली मुसीबत का कुरुते करता है, क्या समाधान, यानी आने वाली मुसीबत का समाधान ढूंढ लेता है, स शोभते, वह शोभा पाता है, वो सुखी रहता है। यह अनागतम न करोति, जो आने वाली समस्या का समाधान न करोति यानी नहीं करता है, स शोच्यते, वो दुखी होता है। अत्र यहाँ वने यानी वन में, संस्थस्य रहते हुए, जरा समागता बुढ़ापा आ गया, बिलस्य वाणी लेकिन गुफा की आवाज में मेरे द्वारा कदापि न श्रुता कभी भी नहीं सुनी गई। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति आने वाले दुख का समाधान कर लेता है वह सुखी रहता है, और जो आने वाले दुख का समाधान नहीं करता वह दुखी रहता है। यहाँ जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी गुफा की आवाज नहीं सुनी। ये गुफा की नहीं, शेर की आवाज है, अतः यहां से भागना ही सही रहेगा। ये है कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। पहला शब्द है कस्मिंश्चित यानी किसी, क्षुधार्तः भूखा, सिंह पद पद्धति ही शेर के पैरों के निशान, विचिन्त्य सोचकर, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, समाह्वानम आह्वान यानी पुकारना, साधुविदम साधु प्लस इदम यानी यह सही, भय संत्रस्त मनसाम भय से डरे हुए मन वाले लोगों का, प्रतिध्वनि ही, प्रतिध्वनि यानी अनुगूंज, गूंजना। दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है, खर नखरह यानी खर नखर। दूसरा है, गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छः यानी दधिपुच्छ नाम का गीदड़। सिंहः कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया, सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त होने के समय यानी शाम को। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, किन लोगों की हाथ पैर आदि की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए लोगों की। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे गूंज उठी। उच्च गर्जनेन, शेर के उच्च गर्जन से, ऊंची दहाड़ से। तीसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर शेर कहाँ रहता था। खर नखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म, खर नखर शेर किसी वन में रहता था। दूसरा प्रश्न है, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति, अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जानवर आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। अगला प्रश्न है, शृगालः किम अचिंतयत, गीदड़ ने क्या सोचा। शृगालः अचिंतयत, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, ओहो मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, तत्किम करवाणि, अवश्य ही इस गुफा में शेर है ऐसा मैं सोचता हूँ, अतः क्या करना चाहिए।
अगला है शृगालः कुत्र पलायितः, गीदड़ कहाँ भाग गया। शृगालः दूरम पलायितः, गीदड़ दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर गीदड़ क्या देखता है। गुहा समीपम आगत्य शृगालः यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति ही गुहाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। गुफा के पास आकर गीदड़ जहां तक देखता है वहां तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कह शोभते, कौन सुखी रहता है। यह अनागतम कुरुते सह शोभते, जो आने वाली मुसीबत का समाधान ढूंढ लेता है वह सुखी रहता है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखे शेर को कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। तो भूखे शेर को तो हम कहेंगे कैसे शेर को, तो प्रश्न बनेगा कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, किस प्रकार के शेर को कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो किस नाम का गीदड़, तो प्रश्न बनेगा किम नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत, किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। तो स्वामी का प्रश्न बनेगा किसका, तो हम लिखेंगे एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, यह गुफा किसका हमेशा आह्वान करती है। अगला प्रश्न है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, भय से डरे हुए लोगों के हाथ पैर आदि की क्रियाएं काम नहीं करती। तो कौन सी क्रियाएं, तो प्रश्न बनेगा भय संत्रस्त मनसाम कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, भय से डरे हुए लोगों की किस प्रकार की क्रियाएं काम नहीं करती। अगला है आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, पुकारने से गीदड़ गुफा में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। तो कहां या किसमें प्रवेश करके, तो हम लिखेंगे आह्वानेन शृगालः कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, पुकारने के कारण गीदड़ किस में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। अगला प्रश्न है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन्हें घटना क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहानी में क्या होता है। परिभ्रमण सिंहः क्षुधार्तो जातः, घूमता हुआ शेर भूखा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है सिंहः एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, शेर एक बड़ी सी गुफा को देखता है। और इसके बाद गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत, इसके बाद गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां आता है। इसके बाद क्या होता है गुहायाम कोपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः, गीदड़ सोचता है कि गुफा में कोई ना कोई है। फिर वो क्या करता है दूरस्थः शृगालः रवम कर्तुम आरब्धः, दूर खड़े होकर गीदड़ आवाज करता है। उसके बाद क्या होता है सिंहः शृगालस्य आह्वानम अकरोत, गुफा की आवाज में शेर गीदड़ को पुकारता है। और अंत में दूरम पलायमानः शृगालः श्लोकम अपठत, दूर भागता हुआ गीदड़ श्लोक पढ़ता है। तो ये है सही क्रम, इसे हम इस क्रम में लिखेंगे। ये है प्रश्न 5 का उत्तर। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में, ऊपर जो वाक्य दिया है इस वाक्य में कति विशेषण पदानी, कितने विशेषण हैं। संख्या सह पदानी अपि लिखत, संख्या के साथ साथ वो शब्द भी लिखिए जो विशेषण हैं। तो अस्मिन वाक्य द्वे विशेषण पदे स्तः, इस वाक्य में 2 विशेषण हैं। कौन से हैं एकाम और महतीम। अगला है
तद हम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूं। अत्र इस वाक्य में अहम अहम शब्द कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सिंहाय यानी शेर के लिए। अगला है यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारती हो। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता कौन है? उत्तर है त्वम यानी तुम। अगला है सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? दृश्यते यानी दिखाई देते हैं। अगला है वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, इस जंगल में रहते रहते बुढ़ापा आ गया। अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? उत्तर है अत्र यानी यहां। अंतिम प्रश्न है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इस मंजूषा से सही अव्यय शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। आइए रिक्त स्थान भरते हैं। एकस्मिन वने कश्चन व्याधः, एक जंगल में कोई व्याध यानी शिकारी जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः, जाल फैलाकर दूर जा बैठता है। क्रमशः आकाशात सपरिवारः कपोतराजः नीचै आगच्छत, यानी इसी क्रम में आकाश से कबूतर का परिवार उड़ता हुआ नीचे आया। यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन्, जब कबूतरों ने चावलों को देखा, तदा तेषाम लोभो जातः, तो उन्हें लालच हो गया। परम राजा सहमतः नासीत, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका मानना था यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, यदि इस जंगल में कोई मनुष्य नहीं है, तरहि तो कुतः तंडुला नाम संभवः, तो ये चावल कैसे यहाँ हो सकते हैं? परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, लेकिन राजा के उपदेश को न स्वीकार करके कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः जाले च निपतिताः, कबूतर चावल खाने के लिए आगे बढ़े और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा है, सहसा विदधीत न क्रियाम, हमें अचानक से यानी बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ये था पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।